बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करने लगी हूँ। जब मैंने ये दुआ पढ़ी तो मैंने भी अल्लाह ताला से ये दुआ की तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल भी की। लेकिन हमें दुआ मांगनी नहीं आती। हमें दुआ किस तरह मांगनी चाहिए वो नहीं आता। ठीक है, हम शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक दुआ शेयर करने लगी हूँ, जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई, उनको बताई। तो मैं आज आपके साथ वो वाली दुआ शेयर करने लगी हूँ। दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, किस तरह आजिज़ी के साथ, किस तरह अल्लाह ताला के सामने अपने आप को रखना चाहिए, अपनी हाजात को किस तरह अल्लाह के सामने रखना चाहिए, आज मैं आपको बताने लगी हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये हदीस इब्ने माजा में मौजूद है। ठीक है, बाप नंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का तरीका, ये उस बाप में ये हदीस शामिल है। ठीक है, तो दुआ कौन सी है, इसके रावी कौन है, इसको बयान कौन करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि सैयदा फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और उनसे कहने लगी कि मुझे कोई खादम चाहिए। कोई खादम मांगने लगी, कोई ग़ुलाम मांगने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई खादम नहीं है। तो आप वापस चली गई। ठीक है, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया तुमने मुझसे जो मांगा था तुम्हें उसका मिलना ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ तुमने मुझसे मांगी थी तुम्हें उसका मिलना मुझसे ज़्यादा पसंद है, या ज़्यादा उसे पसंद करती हो, तो या उससे ज़्यादा चीज़, उससे अच्छी बेहतर चीज़ तुम्हें मिलने को पसंद करोगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, क्या वो चीज़ पसंद करती हो जो तुम मुझसे मांग रही थी, या उससे बेहतर चीज़, या उससे बेहतर चीज़ लेना चाहती हो। तो हज़रत अली शेर खुदा भी वहाँ मौजूद थे। तो हज़रत शेर खुदा हज़रत फ़ातिमा से कहने लगे कि कहो कि वो चीज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ जो बेहतरीन है, जो बेहतर है, जो आप कहेंगे। ठीक है, तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की कि जो इससे बेहतर चीज़ है। उन्होंने हज़रत अली की बात मान ली और कहा कि जो चीज़ उससे बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये दुआ पढ़ा करो, तुम ये दुआ पढ़ा करो, ए अल्लाह, सात आसमानों के परवरदिगार, सात आसमानों के परवरदिगार, अज़ीम अर्श के परवरदिगार, हमारे परवरदिगार, हर शय के परवरदिगार। कितनी प्यारी है। मैं ये जब दुआ पढ़ रही हूँ ना तो मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है। क्या दुआ है, ए अल्लाह, सात आसमानों के परवरदिगार, अज़ीम अर्श के परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार, हर शय के परवरदिगार, तौरात, अंजील और कुरान पाक को नाज़िल करने वाले, तू पहले है, तुझसे पहला कोई नहीं, तो तेरे बाद कोई नहीं, तू ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई नहीं, तू बातिल है, तेरे नीचे कोई नहीं, तू ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई नहीं, तू बातिल है, तेरे नीचे कोई नहीं, तू हमारी तरफ से कर्ज़ अदा कर दे,
कर्ज़ अदा कर दे और हमें फ़कीरी से नजात बेनियाज कर दे, हमें फ़कीरी से बेनियाज कर दे। कितनी प्यारी ये दुआ है। देखिए कितनी, जब ये दुआ मैं पढ़ रही हूँ तो इतना सुकून आ रहा है। तो जब कोई अपने कर्ज़ के लिए परेशान है, फ़कीरी के लिए परेशान है, तो वो अल्लाह ताला के सामने जब ये दुआ करेगा और उस दुआ में अपना दर्द रखेगा, तो उस दुआ का तो हुस्न ही कुछ और होगा। वो दुआ कैसे नहीं कबूल होगी, वो कैसे अर्श वाला सुनेगा नहीं जब उसे अर्श वाला होने का ही वास्ता दिया जाएगा। कितनी प्यारी हदीस है। मुझे इसका ये जो इसकी पहली लाइन है ना, जो है ए खुदा, सात आसमानों के परवरदिगार, अजीम अर्श के परवरदिगार, हमारे परवरदिगार, हर शय के परवरदिगार, तुरात, अंजील और कुरान को नाज़िल करने वाले, तुझसे पहले कोई नहीं था, तेरे बाद कोई नहीं है। ठीक है, तू ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तू बातिल है, तेरे नीचे कोई नहीं है। तो हमारे लिए हमारा कर्ज़ अता कर दे, तो हमें फ़कीरी से बेनियाज कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। देखिए जब किसी को परेशानी है, फिर वो इस दुआ को अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला को अर्श होने का वास्ता देगा, उसको अर्श के मालिक होने का वास्ता देगा, हर शय के मालिक होने का वास्ता देगा, तो अल्लाह ताला कैसे नहीं वो दुआ कबूल करेगा। कितनी प्यारी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को सिखाई। आप इस पर यकीन रख के दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह कबूल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और मज़ीद दुआएं चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ और दुआएं शेयर करूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।